नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। मनोज कुमार जैन है, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च है, डायरेक्टर हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। कुणाल शाह है, कमोडिटी हेड है, रिसर्च हेड है निर्मल बैंक के। भाविक पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है और देख लेते हैं फटाफट से आज की टॉप 10 खबरें। गोल्ड की जैसे हमने हेडलाइन में बात की थी, आज एक दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन वो बायसनेस है, ऊपर की तरफ है। 51,500 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। चांदी की कमजोरी यहां पर दिख रही है, 61,500 रुपए के नीचे चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड यहां पर लगातार अब दबाव बनता दिख रहा है। $98 से अब देखिए $92 के आसपास ब्रेंट क्रूड गिरकर आ चुका है। $6 तक की गिरावट 2-3 दिनों में हम अब तक क्रूड में देख चुके हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो आज हल्की तेजी दिख रही है, एमसीएक्स पर 487 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉपर आज यहां पर तेजी का रुख है, 680 रुपए के ऊपर कॉपर है। जिंक में भी आधे % की तेजी है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा तेज है, कल शाम से ही यहां पर रिकवरी दिख रही है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा जहां पर 966 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, हल्की तेजी के साथ। मेंथा को लेकर खबर यह है, एक तरफ जहां पर सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ उस तरह की डिमांड भी घरेलू बाजार में नहीं है। और हालांकि जो तेजी है वो एक बड़ी तेजी नहीं है, एक दायरे में ही काफी समय से 1000 के नीचे ही मेंथा घूम रहा है। कॉटन की बात करें तो यहां पर अब ऊपरी स्तर पर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स कॉटन आज 32,700 के करीब है, आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। हल्दी बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, 7,400 के आसपास एनसीडीएक्स का हल्दी का नवंबर वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा यहाँ पर भी आज दबाव है, 24,600 रुपए के नीचे ट्रेडिंग हो रही है। धनिया कमजोर कारोबार, 10,500 रुपए के नीचे। चलिए अब वापस से सबसे पहले आज कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, कच्चे तेल पर अब लगातार दबाव दिख रहा है, क्या लग रहा है ये गिरावट और यहाँ से और आपको दिख रही है, वापस से तेजी लौट आएगी? सॉरी, कच्चे तेल के फंडामेंटल तो तेजी के है, बट फिलहाल अभी जो मेजर न्यूज पॉइंट है कच्चे तेल के लिए वो है रशिया का ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप लगाने वाले हैं वेस्टर्न सेंट्रल बैंकर्स, उसके कारण ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। नंबर 2, देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रेशर बाय इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये जो अभी प्रोडक्शन कट किया है वो रिक्वेस्ट जारी है आईईए से सऊदी और ओपेक प्लस को कि ये प्रोडक्शन कट नहीं किया जाए। सो ये सब रीजन के कारण ऑयल नीचे आ रहा है। फंडामेंटल तेजी के ही है, 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट ये महीने से चालू हो गया है, बट यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द प्राइस कैप। सो इसके लिए ऑयल नीचे आया है। सो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ से बाइंग करने के लिए 7,000 के आसपास आप बाई कर सकते हैं, 6,900 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 7,190 का टारगेट। मनोज जी, आपका व्यू क्रूड को लेकर क्या है? आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना आपको लग रही है क्रूड में? नमस्कार विश्वमोहन जी। कच्चे तेल में मेरा मानना है कि सपोर्ट लेवल के आसपास ही कीमतें अभी ट्रेड हो रही है। 6,950 भारतीय बाजारों में और $85 जो WTI के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट है। जैसा कि कुणाल ने भी बताया कि उत्पादन में यहाँ पे बढ़ोतरी की तरफ से काफी पुश है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि जो यूएस के उत्पादन है वो 12.1 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गए हैं। हमने ये सप्ताह जो है यूएस की इन्वेंट्री में भी अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। लेकिन हमारा मानना है कि यूएस मिड टर्म के बाद फिर एक बार डिमांड जो है वो अच्छी होती हुई नजर आएगी, तो कीमतों को सपोर्ट करेगी। तो अब यहाँ पे ये लेवल पे बिकवाली नहीं करना चाहिए। अगर रणनीति बनानी है तो 6,960 के आसपास के भाव मिले तो बाइंग की जा सकती है। 6,880 के स्टॉप लॉस से 7,140 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। अब भाविक जी, आपको कोई ऑप्शंस में आपके पास रणनीति है क्या? क्रूड में अगर किसी को ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में अगर कुछ बता पाए आप ट्रेड? जी विश्व, मुझे लग रहा है कि अभी भी फ्यूचर में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जैसे मनोज जी ने भी बताया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि नीचे 6950 तक का लेवल आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि वहीं पे बाय करना चाहिए। पर अगर आज के दिन उछाल आता है अराउंड 7100 तो बेच के ही चलना चाहिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट 6950 का ही आ रहा है। तो थोड़ा उछाल आता है 7100 के करीब तो 6950 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7170 का। आई थिंक 6950 के करीब आता है तो 7000 का कॉल ले सकते हैं, बट अभी भी नीचे जगह 6950 तक के लिए है, तो वहां तक के लिए शॉर्ट में रह सकते हैं।
ओके, अब चांदी की बात कर लेते हैं। अच्छी तेजी के बाद एक अच्छी रैली दिखी थी। हमने देखा था कि अक्टूबर मिड में 55,000 के आसपास चांदी ट्रेड कर रही थी, वहां से 62,000 के ऊपर चांदी चली गई। हालांकि अब ऊपरी स्तरों पे अब हल्की कमजोरी भी दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है चांदी में क्या हो रहा है और क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? जो पोजिशनल है उनके लिए क्या सलाह है और जो इंट्राडे के लिए प्ले करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? पोजिशनली तो तूफान तेजी है सिल्वर में, कोई स्टॉप नहीं लग रहा है मुझे। और जो इंट्राडे ट्रेडर है, वॉलेटिलिटी आ सकती है, 200-500 रुपये नीचे आता है तो बाई कीजिए, 200-300 रुपये डिप आती है तो बाई कीजिए। गोल्ड सिल्वर में कोई मंदी नज़र नहीं आ रही है। में मंदी नजर नहीं आ रही है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। जो भी गिरावट आपको लगता है कि मेजर कुछ फॉल आ रहा है तो आप पर खरीदारी करके जाए। पोजिशनल तो आप आराम से खरीदारी कर ही सकते हैं। मनोज जी, आप सहमत है कुणाल जी की बात से? बिल्कुल, यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग सोना और चांदी दोनों में ही आते हुए देखी, और हमने देखा है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल था गोल्ड और सिल्वर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में $1700 और $21, वो दोनों निकलते हुए नजर आए और उसके ऊपर कीमतें पिछले 2 दिन से ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। हम डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से अच्छा करेक्ट होते हुए देख रहे हैं, तो वहां से भी कीमतों में सपोर्ट है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति सोने और चांदी में बना के चलना चाहिए। चांदी ज्यादा टॉप फेवरेट लगती है बाइंग के लिहाज से। थोड़ा डिप मिले 400-500 का, 61,000 से 61,200 के रेंज में आए तो बाय करके चले। 60,550 का स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे के लिए 62,200 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। और अगर 1 से 2 सप्ताह की बात करें तो मेरा मानना है कि 63,500 से 64,000 के स्तर भी जो है चांदी में देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड को लेकर क्या टारगेट है मनोज जी आपका? गोल्ड में भी यहाँ पे 51,350 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। डिप मिले तो बाय कर सकते हैं 51,100 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 52,200 तक के लक्ष्य जो है गोल्ड में भी अगले कुछ 2 से 3 सेशन में देखने मिल सकते हैं। 2 से 3 दिनों में, यानी मंडे तक अगर आप वेट करेंगे तो 52,200 के लेवल भी दिख सकते हैं। भाविक, आप गोल्ड या सिल्वर क्या खरीदना पसंद करें, क्या सलाह है? जी, मुझे आज गोल्ड ही अच्छा लग रहा है, तो हालांकि सिल्वर भी अच्छा ही लग रहा है। और आज सीपीआई का जो डेटा आने वाला है तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर इनफैक्ट सीपीआई का डेटा एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा आता है और अगर एक बार गोल्ड में डिप भी आती है तो बाय करके ही चलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी अच्छा ही लग रहा है। ब्रेकआउट दे दिया है दोनों कॉमेक्स में गोल्ड और सिल्वर ने। क्योंकि आज रुपये में भी थोड़ी वीकनेस है, तो आई वुड गो विथ गोल्ड के, जहाँ पे अराउंड 51,450 से 550 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे 51,750 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 51,300 का। तो दोनों गोल्ड सिल्वर में डिप आती है तो बाय की रिकमेंडेशन रहेगी इंट्राडे के लिए। ओके, अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, 490 के नीचे एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? इतनी गिरावट के बाद क्या खरीदारी की सलाह अभी भी है या क्या करें? मेरी साइड से नो व्यू नेचुरल गैस। ओके, मनोज जी, क्या लग रहा है, क्या सलाह देंगे? आपको भी लग रहा है कि इससे दूर ही रहना चाहिए ऐसे काउंटर से? काफी वॉलेटाइल काउंटर है। वॉलेटाइल काफी है, लेकिन हमने ऊपरी लेवल से अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए अगर मैं रणनीति की बात करूं तो 482 के स्तर अगर मिले तो बाय करें, और 496 तक का लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 474 का। रणनीति स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहेगी और स्टॉप लॉस जो है यहाँ जरूर फॉलो करें। ओके, यानी 474 का जो स्टॉप लॉस मनोज जी बताए हैं इसको जरूर लगा लीजिएगा, बिना इसके ट्रेड बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ऐसे काउंटर से दूर ही रहें, ये सलाह कुणाल जी भी देते हैं। भाविक, आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? देखिए, ज़रूर से वॉलेटिलिटी तो बहुत है, इसलिए आई थिंक फ्यूचर से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो थोड़ा कम रिस्की रहेगा। तो ऑप्शन जो 500 का कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 23 नवंबर का जो चल रहा है अराउंड 37, तो वो मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए 45 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे या पोजिशनल भी अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहिए तो 32 का। तो अभी 37 के करीब चल रहा है तो 45 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 32 का। ओके, यानी 500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप यहाँ पर खरीदने की सलाह भाविक जी की तरफ से आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। एल्युमिनियम अच्छी तेजी दिखा रहा है 204 रुपये के आसपास, 1% से ज़्यादा की तेजी, 0.25% ऊपर है। जिंक 262 के ऊपर। कॉपर में अच्छी तेजी बन रही है, जो शुरुआती तेजी थी ये तेजी और बढ़ी है, अब 685 रुपये के करीब चला गया है। कुणाल जी, क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में? कुणाल जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और बेस मेटल्स पे अपनी राय दीजिए, क्या पसंद आ रहा है आपको?
एक्सट्रीमली सॉरी, बेस मेटल में कॉपर ही अच्छा लग रहा है। अराउंड 681 82 में आप बाय कीजिए, 688 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रखिए इसमें आप 678 का। ओके, यानी खरीदारी की सलाह है। 678 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 681 के आसपास खरीदे, ऊपर में 688 तक जा सकता है। तो डिप में यहाँ जो करंट लेवल है, इसे 4 रुपये अगर नीचे भाव दिखे तो आप यहाँ पर खरीदारी की सलाह। इसके अलावा एल्युमिनियम में क्या लग रहा है सर, ये तेजी और बढ़ेगी क्या एल्युमिनियम की? 204 के आसपास है कुणाल जी। जी हाँ, ओवरऑल मेटल्स में मोमेंटम अपवर्ड लग रहा है अभी फिलहाल। सो एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है 207 208 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है। 203.50 पे बाई कीजिए, 202 का स्टॉप लॉस रखिए, और 207 से 208 तक आप एल्यूमिनियम जाते हुए देख सकते हो। यानी नीचे जो करंट भाव है, इससे 2 रुपये नीचे का पे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। जो करंट लेवल के आसपास ही इनकी खरीदारी की सलाह है, तो खरीद सकते हैं 207 208 के लिए। मनोज जी, आपकी पसंद क्या है बेस मेटल्स में, आज क्या सलाह दे रहे हैं? बेस मेटल्स में मेरी पसंद अभी भी कॉपर ही है विश्वमोहन जी। हम लगातार पिछले 3-4 सप्ताहों से आपके माध्यम से बताते आ रहे हैं, और मोमेंटम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और जो बड़ा अपडेट है फंडामेंटल्स को लेकर के, जो चिली की जो सबसे बड़ी कॉपर माइन है कोडेल्को, उसने वर्ष 2023 के लिए जो चाइनीज बायर के लिए जो रेट तय किए वो $140 प्रीमियम पर किया है एलएमई का जो फिजिकल प्राइस है उससे, जो कि 2022 के जो प्राइस थे उससे लगभग 33% ऊपर है। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल है जो सपोर्ट करेगा कीमतों को। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो एलएमई के वेयर हाउस स्टॉक्स है वो लगातार जो है नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से भी कीमतों को सपोर्ट है। तो कॉपर यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में सबसे अच्छा लगता है। 680 से 82 के रेंजेस में मिले तो इंट्राडे के लिए बाय करें। 670 550 के स्टॉप लॉस से 690 का लक्ष्य रहेगा इंट्राडे के लिए। थोड़ा सा अगर पोजिशनल 1 से 2 सप्ताह की अगर बात करें तो 700 से 710 तक के स्तर भी कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। यानी इंट्राडे के लिए भी बाई है, पोजिशनल भी बाई है। कुणाल जी को भी लग रहा था कि इसे खरीद कर जा सकते हैं 688 के लिए। मनोज जी को भी लग रहा है 688 690 इंट्राडे के लिए, और 700 के ऊपर पोजिशनल व्यू है तो जा सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं 675 और 678 का, इसका ध्यान में जरूर रखिएगा। भाविक, आपकी पसंद बेस मेटल्स में? जी, जैसे कुणाल जी और मनोज जी ने बताया, मेरी टॉपिक भी कॉपर ही रहेगी कि जहाँ पे अभी 670 के करीब अगर आता है तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा 686 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 674 का। और जैसे मनोज जी ने बताया कि फंडामेंटल भी कॉपर के इनफैक्ट इस बार अच्छे हैं, और एलएमई की भी बात करें तो एलएमई की जो इन्वेंट्री है उसमें भी कम है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके भी ये प्राइसेस जो है वो अपसाइड ही रहेंगे। तो मैं बुलिश हूँ इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए। इंट्राडे पोजिशनल दोनों ही यहाँ पे खरीदारी का भी कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जहाँ पर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। एक एक दिन में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की वैल्यू गायब हो रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ यानी $1 ट्रिलियन के भी नीचे आ चुका है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में 10-10 15-15% तक की गिरावट दिख रही है। पिछले एक साल में बात करें तो 75 से 90-95% तक की गिरावट कई करेंसी में आ चुकी है। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर कमोडिटी करेंसी है, वहाँ बात करें तो $16,000 के भी नीचे आज भाव फिसल गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्मिथ खखर हैं, डिलीजेंस के डेल्टा ब्लॉकचेन फंड के हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इतनी गिरावट क्यों देखी जा रही है? क्या FTX जो दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है, यही एक वजह है या कुछ और वजह है? सबसे मेन वजह तो यही है कि FTX की इंसॉल्वेंसी की न्यूज मार्केट में आ गई। उसी कारण से मार्केट में पैनिक सेल हो गया। सारे ही टोकन, सारे ही कॉइन्स में गिरावट आने लगी। FTT टोकन में और FTX एक्सचेंज से लिंक्ड सारे टोकन्स जिनके साथ उनका लेन देन था, उन सारे टोकन्स में भारी गिरावट देखने में आई। क्या लग रहा है सर, इन्वेस्टर्स का जो भी इसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या उनका कॉन्फिडेंस इंडिया में किस तरह का है? क्या सेंटीमेंट इससे बिगड़ा है? आपको लग रहा है इस मार्केट को रिवाइव करने में वापस से फिर से काफी वक्त लग सकता है? क्रिप्टो मार्केट में ऐसे बहुत से क्रैशेस पहले भी हुए हैं और हर बार मार्केट ने रिकवर तो कर लिया है। कॉन्फिडेंस जरूर थोड़ा सा टूटा होगा लोगों का, बट आई एम श्योर कि इन द लॉन्ग रन थिंग्स विल टर्न आउट टू बी वेल। सर, इंडियन इन्वेस्टर्स का क्या रुख है? क्या वो भी पैनिक सेलिंग में लगे हुए हैं?
जैसे कि अगर मार्केट इंटरनेशनली गिरता है, जैसे कि अगर आप कोई और अगर आप यूएसडी आईएनआर भी देख लीजिए, तो अगर वो यूएस मार्केट में गिरता है तो इंडियन मार्केट में भी गिरने लगता है। तो इन द सेम वे जो टोकन्स इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहे हैं वो इंडियन मार्केट में भी पैनिक सेल हो रहे हैं। ओके सर, इस तरह की गिरावट जैसा आपने कहा कि बहुत बार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुका है, लेकिन इस बार जो क्वांटम था, जिस तरह के वॉल्यूम बढ़ गए थे और जो दायरा बढ़ गया था वो अलग लेवल का था। तो अब डर ये है कि ब्रोकिंग हाउसेस पे जो इनसे जुड़े हुए हैं, साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉयमेंट पर भी असर हो सकता है। तो ऐसे में लग रहा है कि एक भरोसा कम होगा, या अब डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक्स जो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स अब लॉन्च धीरे धीरे करने वाले हैं, क्या इस पर फोकस बढ़ेगा और क्रिप्टो का मार्केट कमजोर होगा? मुझे लॉन्ग रन में ऐसा तो नहीं लगता है। डेफिनेटली थोड़ा सा लोगों का पेशेंस और कॉन्फिडेंस लूज होगा, बट इन द लॉन्ग रन थिंग्स विल टर्न आउट टू बी वेल। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसीज में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सबसे ये सलाह स्टॉक मार्केट में भी, क्रिप्टो मार्केट में भी, हर मार्केट में अप्लाई करती है कि जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए अच्छे से। आप समझिए कि किस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई कॉइन हो जाए, कोई स्टॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप रिसर्च कीजिए कि वो चीज सही है कि नहीं, आपके रिस्क एपेटाइट के लिए सही है कि नहीं, एंड फिर ही उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सो लेट्स से अगर कोई कॉइन, कोई स्टॉक जीरो भी चला जाता है तो आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग। क्या करंट लेवल पर अगर किसी को खरीदना है तो आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्या आप लोग? मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। वो मैं खरीदना या बेचना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, शुक्रिया स्मित, आपने वक्त निकाला और डिटेल्स बताई कि क्या स्थिति मार्केट की है और क्यों ये गिरावट आ रही है। कुणाल जी, आपका व्यू क्रिप्टो मार्केट पर, आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ जो समझ में आता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी, बट दिस इज द इंस्ट्रूमेंट वेयर देर इज द रैशनल इज एब्सोल्युटली मिसिंग। सो व्हाट इज द रैशनल? ऐसा क्या हो गया? सो फॉर एग्जांपल, अभी कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए तो कुछ तो सप्लाई साइड पे शॉर्टेज है या डिमांड साइड बढ़ गई है और डॉलर कमजोर हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वी नीड rational for investment. So if the rational is missing, there is no point in investing in that kind of asset class. ओके, चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की फटाफट बात कर लेते हैं। मनोज जी, कोई टॉपिक है आपकी आज एग्री मार्केट में? एग्री मार्केट में यहाँ पे ग्वार सीड अभी भी अच्छा लग रहा है। अगर कोई पोजिशनली देख रहा है तो यहाँ 5100 के आसपास बाय कर सकते हैं, 5300 के लक्ष्य के लिए। इंट्राडे में भी अगर थोड़ा डिप मिले तो 5050 से 5100 के रेंजेस में बाय करें। यहाँ पे इंट्राडे में भी जो मुझे लग रहा है कि अच्छी बढ़त की जो संभावना ग्वार सीड में दिख रही है, 4900 का स्टॉप लॉस लगाएं। भाविक, आपकी टॉपिक? जी, मेरी भी गुआर सीडी रहेगी। अगर इंट्राडे थोड़ी डिप आती है अराउंड 5060 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय कर सकते हैं 5180 से 5200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5000 का। अभी भी लग रहा है कि मोमेंटम 5200 से 5250 तक दिख सकती है। शुक्रिया भाविक जी आपका, कुणाल जी आपका और मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद